ड्रामा के स्टार्ट में हम मेल लीड आंचियन और फीमेल लीड टांगतांग को रोमांस करते हुए देखते हैं। तभी टांगतांग को एक कॉल आता है, लेकिन वह उसे पिक नहीं करती है। तो आंचियान उससे पूछता है, अपने मंगेतर से बात नहीं करोगी? इस पर टांगतांग कहती है, तुम ज्यादा बेहतर हो, और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर आंचियान कहता है, तुम मुझे आंचियान बुला सकती हो। इस पर टांगतांग कहती है, आंचियान। इसके बाद वह दोनों रात साथ में गुजारते हैं। अगली सुबह जब टांगतांग उठती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें आंचियान ने लिखा होता है, क्या तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए कोई इंसान नहीं चाहिए? यह देखकर टांगतांग हंसती है, उस लेटर को जला देती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में टांगतांग की सिस्टर शेनरू आती है और टांगतांग से कहती है, तुम हमारी फैमिली की तीसरी जनरेशन में से एक हो जो हांगकांग के बिजनेस की वजह बनी है, तो फिर तुमने यह ज्वेलरी स्टूडियो क्यों खोला? इस पर टांगतांग कहती है, क्योंकि कंपनी के लिए मेरी सिस्टर काफी है, मैं तो सिर्फ खाने पीने और मजे करने के लिए ही फिट हूँ। तो शेन यनरू कहती है, और तुम बस एक रैंडम डिजाइन हो जिसे हांगकांग की सेलिब्रिटी वुमेन महंगे दामों पर खरीदती है। इसके बाद टांगतांग मुस्कुराती है। तभी उसकी सिस्टर कहती है, तुम्हारा मंगेतर किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा है, जिससे टांगतांग को अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है जब वो आंचियान के साथ रोमांस कर रही थी। तभी उसके ऑफिस से एक स्टाफ का कॉल आता है और वह कहता है, मैम एक जेंटलमैन आए हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर टांगतांग कहती है, मैंने उसे कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया तो उसे जाने के लिए कहूँ? तो स्टाफ उस आदमी से कहता है, सॉरी मैम ने मना कर दिया है, आप उनसे मिलने नहीं जा सकते। इस पर वह आदमी कहता है, ठीक है, अपनी बॉस को बताओ कि मेरा नाम आंचियान है और उसने कल रात मेरे साथ बहुत अच्छी रात बिताई थी। फिर स्टाफ फिर से टांगतांग को कॉल करता है और कहता है, मैम यह आदमी कह रहा है कि आपने उसके साथ एक अच्छी रात बिताई। यह सुनते ही जैसे ही वह कुछ पी रही होती है वो उसके मुंह से बाहर निकल जाता है और वह जल्दी से कहती है, ठीक है, उसे अंदर भेजो। तो स्टाफ कहता है, सर प्लीज अंदर जाइए, मैम आपको बुला रही है। इसके बाद आज शैन टांगतांग के ऑफिस में आता है। उसे देखकर शैन यनरू खुद से कहती है, कितना हैंडसम है, इसे देखकर कोई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर वह टांगतांग से कहती है, तुम लोग बात करो, मैं जा रही हूँ, और वह चली जाती है। तो आंचियान टांगतांग से कहता है, तुमने मुझसे दोबारा कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इस पर वो कहती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? फिर आंचियान पूछता है, यह तुम क्या कह रही हो? इसके बाद टांगतांग उसके पास जाकर कहती है, तुम्हें क्या चाहिए, मनी या स्टेटस? यह सुनकर आंचियान उसे अपनी गोद में खींच लेता है और उसे टच करते हुए कहता है, तुम बहुत सॉफ्ट हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन मेरे बेड पर हो और अपनी भीगी आंखों से मुझे देखो। फिर वह उसे किस करने ही वाला होता है कि टांगतांग उसे थप्पड़ मार देती है। तो आंचियान पूछता है, क्या तुम्हें मेरे साथ फाइट में मजा नहीं आया? इस पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं। तो वह कहता है, मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दूंगा। इस पर वह कहती है, शायद तुम नहीं जानते कि मेरा एक मंगेतर है। तो वह उसे टेबल पर बिठाकर कहता है, तुम्हें अपना नंबर याद है? वह कहती है, नहीं मुझे याद नहीं है। तो आंचियन कहता है, अपनी एंगेजमेंट एक हफ्ते के लिए संभाल कर रखो। फिर टांगतांग कुछ कहने ही वाली होती है कि आंचियान उसे किस कर लेता है, जिससे टांगतांग उसके होंठ पर काट लेती है। इसके बाद आंचियन हंसता है और कहता है, तुम्हारा मोनू बहुत हार्ड है। फिर टांगतांग पूछती है, तुम हांगकांग से नहीं हो, है ना? वो कहता है, मैं क्योटो से हूँ। तो टांगतांग उसे धक्का देकर कहती है, मैं कोई लॉन्ग टर्म लवर नहीं ढूंढ रही। इस पर आंचियान कहता है, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बन सकता हूँ। तो टांगतांग उसे अपना नंबर देकर कहती है, ठीक है, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, और अभी के लिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद आंचियान उसका नंबर लेता है और कहता है, हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा इंतजार मत करवाना, और वहां से चला जाता है। फिर टांगतांग अपनी सिस्टर को कॉल करके कहती है, मेरे लिए आंचियान नाम के एक आदमी की डिटेल्स निकालो जो क्योटो से है। अगले सीन में आंचियान अपने फ्रेंड से टांगतांग के बारे में पूछता है तो वह बताता है, टांगतांग इस शहर की तीसरी जनरेशन फैमिली की बेटी है और उसकी इंगेजमेंट शाओजुए से हुई है। वो आगे बताता है, शाओजुए शाओ फैमिली का दूसरा बेटा है और टांगतांग की एक सिस्टर भी है जिसका नाम शेन यनरू है। तभी आंचियान का फ्रेंड देखता है कि वो टांगतांग की फोटो देखने में बिजी है, तो वो पूछता है, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? और आंचियान मन ही मन सोचता है, टांगतांग का मुंह बहुत हार्ड है लेकिन उसकी किस बहुत सॉफ्ट है, और फिर से उसके साथ उस रोमांटिक सीन के बारे में सोचने लगता है। फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे टांगतांग के मंगेतर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो। उसका फ्रेंड कहता है, हाँ ठीक है। अगले सीन में टांगतांग एक लड़की से मिलने जाती है और कहती है, हाँ बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या बात है? तभी टांगतांग की सिस्टर उसे मैसेज करती है, मुझे आंचियान के बारे में कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इसीलिए उससे दूर रहना। यह पढ़कर टांगतांग मन में सोचती है, आखिर यह आंचियान है कौन? तभी वह लड़की टांगतांग से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और वह भी तुम्हारे मंगेतर के बच्चे से। तो टांगतांग कहती है, ठीक है, तो जाओ और मेरे मंगेतर को बताओ। तुम मुझे क्यों बता रही हो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। इस पर लड़की कहती है, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, यह तुम्हारे मंगेतर का बच्चा है। तो टांगतांग फिर कहती है, तो मैं क्या करूं? इस पर वह कहती है, वह तुम्हारा मंगेतर है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टांगतांग कहती है, हाँ वह मेरा मंगेतर है। तो तुम बीच में क्या कर रही हो, क्या तुम उसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? वो लड़की उसे बहुत अजीब तरह से देखती है। तो टांगतांग कहती है, मिस ब्यूटी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं किया है। और उसे बहुत डांटने के बाद वो वहां से बाहर आती है और अपने असिस्टेंट से कहती है, यह लड़की जिस भी हॉस्पिटल में जाएगी मुझे उसके अल्ट्रासाउंड की एक कॉपी देना, मुझे यह शादी कैंसिल करनी है।
अगले सीन में जब टांग टांग घर आती है तो उसकी सिस्टर कहती है तुमने बहुत अच्छा किया कि उस घटिया आदमी से ब्रेकअप कर लिया। तो टांग टांग कहती है मैं क्या करती। उसकी लवर मेरे पास आकर बोली मैं तुम्हारे मंगेतर के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, उसने मुझे ब्रेकअप करने का एक मौका दे दिया। तो उसकी सिस्टर कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी टांग टांग न्यूज में एक कार रेसिंग कंपटीशन के बारे में देखती है जहां ओइचन भी होता है। उसका नाम सुनकर वह अपनी सिस्टर से कहती है चलो हम भी चलते हैं। अगले सीन में हम टांग टांग के मंगेतर शाओ जुए को देखते हैं जो एक लड़की के साथ रोमांटिक बातें कर रहा होता है। तभी वहां से आंचियन गुजरता है तो वह कहता है बच्चे तुम मुझसे कम्पीट करोगे। इस पर आंचियान कहता है हाँ कम्पीट भी करूंगा और जीतूंगा भी, और मन में सोचता है और तुम्हारी होने वाली वाइफ को भी अपना बना लूंगा। यह कहकर वह चला जाता है। तो शाओस का फ्रेंड कहता है क्या कहते हो भाई, उसे खत्म कर दे। इस पर वह कहता है नहीं मैं उससे निपट लूंगा। अगर कार रेस में एक्सीडेंट हो गया तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा और वह खत्म भी हो जाएगा। तभी टांग टांग और उसकी सिस्टर भी वहां पहुंच जाती है और जब उसके मंगेतर के गेम का टाइम होता है तो वह बाहर आता है तो उसका फ्रेंड टांग टांग को देखता है और कहता है भाई सिस्टर इन लॉ भी तुम्हारा गेम देखने आई है। तभी शाओजुए के साथ वाली लड़की कहती है तुमने टांग टांग को क्यों बुलाया मुझे जेलस करने के लिए। तो शाओजुए उसकी कमर पर हाथ रखकर कहता है हे बेबी चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन दोनों को देखकर टांग टांग की सिस्टर कहती है शाओज कितना डिस्गस्टिंग है। तभी वह आंच को देखती है और अपनी सिस्टर से कहती है देखो क्या यह वही आदमी नहीं है जिसे देखकर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और क्या तुम उसे देखने आई हो। तो टांग टांग कहती है क्या बकवास कर रही हो, और मन में सोचती है मैं तो बस क्यूरियस हूँ कि आखिर वो है कौन। तभी गेम स्टार्ट होता है तो शाओजुए का फ्रेंड पूछता है सिस्टर इन लॉ आप क्या बैट लगाना चाहेंगी। तो एक आदमी टांग टांग के पास जाकर उसे एक बुक देता है जिसमें वह 20 मिलियन लिख देती है। जब वह आदमी सबको दिखाता है तो शाओजुए का फ्रेंड कहता है क्या सिस्टर इन लॉ अपने मंगेतर के लिए नहीं बल्कि किसी और आदमी के लिए बैट लगा रही हैं, और दूसरे लोग भी बातें करने लगते हैं कि टांग टांग और आंचियान के बीच कैसा रिलेशनशिप है। यह देखकर शाओजुए को गुस्सा आता है लेकिन आंचियान हंसता है। फिर कार रेसिंग स्टार्ट हो जाती है। आंचियान और शाओजुए दोनों कार रेस करते हैं। शाओजुए बहुत घटिया होता है, वो आंचियान को हिट करने की कोशिश करता है लेकिन आंचियान बच जाता है और आखिर में जीत जाता है। इस पर टांग टांग कहती है मुझे पता था आंचियान की तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। इधर आंचियान और शाओजुए कार से बाहर निकलते हैं। शाओजुए आंचियान को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि आंचियान उसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है। तो शाओजुए कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तू जानता है मैं कौन हूँ। तभी उसका फ्रेंड भी कहता है तूने किसे मारा, हांगकांग के दूसरे बेटे को। यह सुनकर आंचियान उसे भी मारता है और वह गिर जाता है। फिर आंचियान कहता है अगर तुम हार गए हो तो तुम्हें मानना चाहिए कि तुम हार गए हो, अगर यकीन नहीं है तो चलो फिर से रेस करते हैं। तो शाओजुए कहता है तुम इस हांगकांग में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। इधर टांग टांग उठकर जाने लगती है तो शाओजुए आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है सबके सामने तुमने मुझे छोड़कर किसी और आदमी के लिए बैट लगाया, तुमने मेरा बहुत बड़ा मजाक बनाया है। तो वह कहती है क्या तुम जीते, और तभी पीछे से आंचियान आकर टांग टांग को कसकर पकड़ लेता है। शाओजुए के बगल वाली लड़की कहती है तुम अपने मंगेतर को चीट क्यों कर रही हो। तभी टांग टांग वो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें शाओजुए की गर्लफ्रेंड कह रही थी मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर टांग टांग कहती है मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। तभी वह लड़की टांग टांग से कुछ कहने वाली होती है लेकिन टांग टांग उसे 2 थप्पड़ मार देती है। लड़की शाओजुए से कहती है देखो इसने मुझे मारा। तो शाओजुए कहता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इसके बाद आंचियन टांग टांग से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो टांग टांग उससे कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम हो कौन। इस पर आंचियान उसके कान में कहता है आज रात मेरे साथ डिनर करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में आंचियान और टांग टांग दोनों डिनर पर जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। तभी वह दोनों अपने सामने एक आदमी को देखते हैं जो उन पर नजर रख रहा होता है। तो आंचियान कहता है तुम बहुत फेमस हो गई हो, लोग तुम पर नजर रख रहे हैं। इस पर टांग टांग कहती है क्या तुम भी कल मेरे साथ न्यूज में आना चाहते हो। तो वह कहता है क्यों नहीं। फिर वो उसे किस करता है, टांग टांग भी उसे किस करती है। वो आदमी उनकी फोटो खींच लेता है। अगली सुबह टांग टांग को उसकी दूसरी सिस्टर का कॉल आता है जो कहती है न्यूज देखो, तुम एक रेस्टोरेंट में जिन फैमिली के लड़के को किस कर रही थी। तो टांग टांग पूछती है क्या वह लड़का जिन फैमिली से है। इस पर उसकी बड़ी सिस्टर कहती है हाँ अब मुझे नहीं पता कि तुमने जो यह मेस बनाया है उसे कैसे सॉल्व करोगी, और वह कॉल काट देती है। फिर टांग टांग न्यूज में देखती है कि आज यन सबको बता रहा है हाँ मैं कल रात रेस्टोरेंट में टांग टांग को डेट कर रहा था। तो टांग टांग अपने असिस्टेंट से कहती है इस न्यूज को खत्म करो। इस पर वो कहता है मैम यह पॉसिबल नहीं है, यह न्यूज बहुत वायरल हो रही है। तो टांग टांग आंचियान को कॉल करती है और कहती है तुम आर्मी से रिटायर होकर हांगकांग आए हो, तुम्हारे लिए बहुत सारी लड़कियां हैं, तो तुम मेरे पास क्यों आई। इस पर वह कहता है क्योंकि यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, है ना, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे अपना बैटमैन बनाओगी। तो वह कहती है बकवास मत करो। फिर आशियान पूछता है क्या तुम अपना प्रॉमिस तोड़ना चाहती हो। इस पर वो पूछती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जिन फैमिली से हो। तो वह कहता है पहले अपनी मदर से पूछो कि क्या वो मुझे अपना सन इन लॉ बनाएंगी। वो कहती है सपने देखना बंद करो, और कॉल काट देती है। यह सुनकर आंचियान बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं काफी ट्रेंडिंग में हूँ। आशियान का असिस्टेंट कहता है यस बॉस आप बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, सब आपको सर्च कर रहे हैं। वह मुस्कुराता है।
अगले सीन में एक बार में पार्टी चल रही होती है। टांग टांग वहां जाती है और उसकी सिस्टर उससे पूछती है, क्या तुम आचियान में इंटरेस्टेड हो? वो कहती है, नहीं, लोग बस ऐसे ही कोई भी न्यूज पोस्ट कर देते हैं। तभी शाऊज भी वहीं होता है। वो अपने फ्रेंड से कह रहा होता है, आचियान ने मेरी टांग टांग के साथ रिलेशनशिप बनाया, जबकि वह जानता था कि वह मेरी मंगेतर है। वह कितनी पैथेटिक है। टांग टांग यह बातें सुन रही होती है तो वह एक वाइन की बोतल उठाकर शाऊज जुए के सिर पर मार देती है। वह कहता है, कौन है? तभी वह देखता है कि टांग टांग आ रही है। टांग टांग को देखकर वह डर जाता है। टांग टांग सिगरेट पीते हुए उसके पास आती है और कहती है, तुमने क्या कहा कि मैं किसी भी आदमी के बेर के लिए सूटेबल हूं, कि कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है? तो वह कहता है, ओ मैं बहुत नशे में था, इसीलिए मुंह से कुछ भी निकल गया। इस पर टांग टांग अपनी सिगरेट पूरी तरह से वाइन में डुबो देती है और कहती है, इसे पियो। तो शाओजुए कहता है, यह वाइन गंदी है, मैं दूसरा गिलास पी लूंगा। और जैसे ही वह दूसरा गिलास उठाता है, टांग टांग उसका हाथ तोड़ देती है। यह देखकर शाओजुए के सारे फ्रेंड्स वहां से भाग जाते हैं और शाओजुए कहता है, मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन टांग टांग एक टूटी हुई वाइन की बोतल उठाकर उसके हाथ में घोंप देती है। वो बहुत चिल्लाता है। तभी एक और लड़का आता है जो शाओजुए का ब्रदर होता है। वो कहता है, रुको, लेकिन टांग टांग नहीं रुकती। उसे पूरी तरह से घोंपने के बाद वह उसे धक्का दे देती है। तो शाओजुए का ब्रदर पूछता है, इसने क्या किया? इस पर टांग टांग कहती है, यह मुझे बता रहा था कि मैं बहुत पैथेटिक हूँ। यह सुनकर वह कहता है, ठीक है, मैं इसे अभी हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं इसे तुम्हारे घर भेजूंगा। वह तुमसे सॉरी जरूर कहेगा, ठीक है? और फिर शाओजुए का ब्रदर शाओजुए को लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में टांग टांग शाओजुए की मॉम से मिलने जाती है और उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले जाती है। तो आंटी कहती है, यह सब लाने की क्या जरूरत थी? हम किसी चीज के भूखे नहीं है। इस पर टंग कहती है, मैं तो बस थोड़ी केयर दिखाने के लिए ले आई। फिर आंटी कहती है, तुमने शाहजुए की उंगली तोड़ दी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर उसने किया क्या था? तो वह कहती है, आपका बेटा मुझसे इंगेज्ड है, लेकिन उसका बच्चा किसी और के गर्भ में है, तो इस बार मैंने सिर्फ उसकी उंगली तोड़ी है। अगली बार अगर उसने कुछ और किया तो मैं उसका हाथ भी तोड़ दूंगी। इस पर वो कहती है, क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? तो टंग टांग कहती है, मैंने बहुत डिसेंसी दिखाई है, लेकिन 20 सालों से तुम लोग हम पर एहसान दिखाकर हमसे पैसे लेते आ रहे हो, तो अब और नहीं। फिर वो वहां से चली जाती है। तो आंटी उसके लाए हुए गिफ्ट को फेंक देती है। अगले सीन में टांग टांग अपने ऑफिस में बैठी भगवान से प्रे कर रही होती है, भगवान मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले। तभी वहां आचियान आता है और कहता है, हांगकांग की तीसरी जनरेशन को भगवान से आखिर क्या चाहिए? तो टांग टांग पूछती है, तुम अंदर कैसे आए? आचियान कहता है, मैंने कहा कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। फिर वो उसके करीब जाकर उसे किस करता है। वो कहती है, मेरे मैन बनने के लिए बहुत लोग हैं, तुम्हारा फिगर अच्छा है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, लेकिन तुम्हारी यह ट्रिक बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो वह पूछता है, क्या तुम देखना चाहती हो कि मैं कितना अच्छा हूँ? तो चलो बेड पर चलते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वह दोनों बेड पर जाकर रोमांस करते हैं। अगली सुबह दोनों सो रहे होते हैं। तभी टंग टांग का फोन बजता है। आज यन उसका कॉल उठाता है और कॉल टांग टांग की बड़ी सिस्टर का होता है। वह कहती है, तुमने कल लंच और डिनर नहीं किया था, तुम कैसे सो गई? तो वह कहता है, हेलो। फिर बड़ी सिस्टर कहती है, दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ। इसके बाद आचियान जाकर दरवाजा खोलता है। बड़ी सिस्टर कहती है, जाओ और उसे जगाओ। तो आचियान टांग टांग के पास आकर उसे किस करता है और कहता है, तुम्हारी सिस्टर बाहर है, जिससे वह जाग जाती है। जैसे ही वह दोनों बाहर जाते हैं, बड़ी सिस्टर कहती है, तुम दोनों साथ थे? आचियान हाँ कहता है, लेकिन टांग टांग ना कहती है। फिर बड़ी सिस्टर कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो टांग टांग आचियान से कहती है, तुम अंदर जाओ। वो अंदर चला जाता है। इसके बाद बड़ी सिस्टर कहती है, आचियान का असिस्टेंट पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है, कोई इशू है, इसीलिए उससे दूर रहो और उस पर नजर रखो। फिर बड़ी सिस्टर चली जाती है। तो आचियान टांग टांग से कहता है, क्या तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई? टांग टांग कहती है, हाँ वह चली गई और मैं स्टूडियो जा रही हूँ। तो आचियान कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ स्टूडियो चलूंगा। इस पर वो कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम सिर्फ बैड पार्टनर्स हैं और बाहर की चीजों के लिए नहीं, और शायद तुमने शो फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए गलत इंसान को चुना है। तो वह कहता है, मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैं यहाँ शाओ फैमिली के स्टूडियो के लिए आया हूँ क्योंकि उनकी कुछ एंटरटेनमेंट कंपनीज कुछ गलत काम कर रही हैं। इस पर टांग टांग कहती है, मैंने अपने मंगेतर शाओ जुए के साथ शाओ फैमिली के बारे में बहुत कुछ कलेक्ट किया है, तुम यह पढ़ लो, फिर फाइल मुझे वापस कर देना। तो आज यन पूछता है, तुम मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती हो? इस पर टांग टांग अपनी उंगली से अपनी गर्दन को टच करती है। वो उसे किस करने ही वाला होता है कि वो उसे दूर धकेल कर पूछती है, क्या तुम मेरे साथ स्टूडियो नहीं चलना चाहते? आचियान कहता है, चाहता हूँ। तो टांग टांग कहती है, ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। अगले सीन में आचियान और टांग टांग दोनों स्टूडियो जाते हैं। वहां डिंगयांग नाम का एक लड़का टांग टांग से कहता है, मुझे आपसे शाओ फैमिली के बारे में कुछ बात करनी है। फिर वह बात कर रहे होते हैं जब आचियान लड़के के हाथ पर एक रिकॉर्डिंग वॉच देखता है। वो टांग टांग के पैर में किक मारकर कहता है, देखो पहन कर आए हो। इसके बाद आचियान उससे रिकॉर्डिंग वॉच उतरवा लेता है। टांग टांग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है, इस आदमी को बाहर भेजो। वह आता है और उस आदमी को बाहर ले जाता है। फिर टांग आचियान को थैंक यू कहती है। फिर कहती है, तुम घर जाओ और रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है। टांग और उसका असिस्टेंट जा रहे होते हैं। उसका असिस्टेंट कहता है, मिस्टर वांग अच्छा इंसान नहीं है,
इसीलिए सावधान रहना। फिर वह मिस्टर वांग से मिलते हैं। वह टांग टांग से हाथ मिलाता है, लेकिन वह हाथ नहीं मिलाती और वो टांग टांग का असिस्टेंट वांग से हाथ मिलाता है। लेकिन वांग असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और टांग टांग को ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है। इसके बाद वह उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ गोल्फ खेलोगी? मैं बहुत अच्छा गोल्फ खेलता हूँ और सिखाता भी हूँ। तो टांग टांग कहती है, ठीक है मिस्टर वांग, चलो 2 गेम खेलते हैं। टांग टांग गेम खेलती है तो वांग कहता है, तुम बहुत अच्छा खेलती हो, आओ हम अकेले बैठकर इस गेम के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं, और उसे गलत तरीके से टच करता है। तो टांग टांग कहती है, ठीक है हमें डिस्कस करना है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है, माइक लाओ। वो माइक लाकर मिस्टर वांग को देता है। वो टंग से कहता है, इसकी क्या जरूरत है? तो टांग टांग कहती है, यह माइक लो और सबके सामने कहो कि मैं एक डोंकी हूँ। इस पर वो कहता है, तुम कुछ ज्यादा कह रही हो। टांग टांग कहती है, ठीक है अगर कहना है तो कहो, वरना हमारे बीच जो कोऑपरेशन होने वाला है वह नहीं होगा। मिस्टर वांग मन में सोचता है, मुझे यह कोऑपरेशन सच में चाहिए, तो वह कहता है, ठीक है मैं कहूंगा, और सबके सामने कहता है, मैं एक डोंकी हूँ, मैं एक डोंकी हूँ। सब लोग उसे देखकर बहुत हंसते हैं। फिर टांग टांग मिस्टर वांग से कहती है, मिस्टर वांग मैं एक डोंकी के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकती, जिससे मिस्टर वांग टांग टांग को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से आंचियन आकर मिस्टर वांग को मारता है और उसे गिरा देता है। मिस्टर वांग कहता है, तुम कौन हो जिसने मुझे मारा? तो टांग टांग कहती है, यह मेरा मैन है। फिर टांग टांग खुद मिस्टर वांग को बहुत मारती है। अगले सीन में मिस्टर वांग को बांधकर ले जाया जा रहा होता है। तभी आचियान टांग टांग के हाथ पर ऑइंटमेंट लगा रहा होता है और कहता है, अगली बार किसी को मारो तो थोड़ा ध्यान से। तभी एक आदमी आता है और कहता है, मुझे आंचियान से कुछ काम है। टांग टांग पूछती है, क्या काम? तो आंचियान उससे बात करता है। फिर कहता है, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, तुम बस शाओ फैमिली से दूर रहना। इसके बाद वह कहती है, ठीक है अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। आचियान कहता है, जाने से पहले एक बार डिनर कर लेते हैं। फिर वह दोनों डिनर पर जाते हैं। तो टंग कहती है, शायद तुम मेरा लॉन्ग टर्म लवर नहीं बनना चाहते। इस पर वह कहता है, अगर मैं तुमसे दोबारा मिला तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो टांग टांग पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था? आचियान कहता है, जो समझना है समझ लो। टांग टांग कहती है, वहां जाकर कोई और लड़की ढूंढो जो तुम्हारी टाइप की हो। यह सुनकर आचियान टांग टांग के पास जाता है और उसकी गर्दन पर हाथ रखकर कहता है, उस रात तुम नशे में थी, तुमने ही मुझे सिड्यूस किया था, तुम मेरे पास आई थी, अब तुम मुझे फेंक देना चाहती हो। और वह उसका कान काट लेता है। तो वह कहती है, क्या तुम डॉग हो? यह सुनकर वह अपनी टाई उसके हाथ में देकर कहता है, हाँ मुझे अपना डॉग बना लो। वह कहती है, पागल हो गए हो क्या? फिर वो दोनों एक साथ एक बेडरूम में जाते हैं। आज शियान पूछता है, अगर मैं वापस नहीं आया तो? वो कहती है, तो मैं क्या करूं? लेकिन आज हियान तांग तांग उसे एक भगवान का धागा देती है और कहती है, इसे अपने फोन कवर में रखना। तो वह कहता है, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझे एक नाम दोगी, है ना? वह कहती है, ठीक है, और फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह आचियान उठता है और टांग टांग से कहता है, मेरा इंतजार करना, और चला जाता है। और जब टांग टांग उठती है तो वह मन में सोचती है, आचन जल्दी वापस आना। अगले सीन में टांग टांग अपनी सिस्टर के साथ एक पार्टी एंजॉय कर रही होती है। तभी उसकी सिस्टर 2 मेल मॉडल्स को बुलाती है। तो टांग टांग पूछती है, तुमने इन्हें क्यों बुलाया? और मॉडल से दूर होकर उन्हें भेज देती है। टांग टांग की सिस्टर पूछती है, क्या हुआ? टांग टांग कहती है, मुझे मेल मॉडल्स की जरूरत नहीं है। तो उसकी सिस्टर हंसती है। अगले सीन में टांग टांग अपने ज्वेलरी डिजाइन सबको प्रेजेंट कर रही होती है। फिर वो जियांग नाम की एक लड़की से कहती है, इस डिजाइन का अच्छे से ख्याल रखना, और कई दूसरे लोगों को समझाती है, हम सेलिब्रिटीज को टारगेट करेंगे ताकि हमारा बिजनेस और आगे जा सके। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है। तभी टेंगतांग अपना फोन चेक करती है और मन में सोचती है, आज चैन को गए 3 हफ्ते हो गए, लेकिन उसने 2 हफ्तों से एक भी मैसेज नहीं भेजा। वह उसे कुछ मैसेज भेजती है लेकिन फिर से डिलीट कर देती है। और इधर हम आचियान को देखते हैं जिसे गोली लगी होती है। एक आदमी उसकी पट्टी कर रहा होता है। तभी वह अपना फोन चेक करता है और देखता है टांग ने मुझे एक भी मैसेज नहीं भेजा। तो वह उसे भी चैट पर मैसेज करता है, लेकिन फिर वह देखता है टांग ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो वह उसे टेक्स्ट मैसेज भेजता है, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मुझे अनब्लॉक करो। टांग कहती है, ठीक है, और उसे अनब्लॉक कर देती है। तभी एक आदमी अचानक आचियान से कहता है, हमें वह आदमी मिल गया है, चलो जल्दी। आज चियन टांग से कहता है, मुझे एक मिशन पर जाना है, वापस आने में 1 महीना लगेगा। तो वह मैसेज करती है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। अगले सीन में असिस्टेंट कहता है, आपका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। तो टांग कहती है, शाओ फैमिली 1 महीने से यहाँ नहीं है, पता करो वो कहाँ है। तभी टांग को उसकी सिस्टर का मैसेज आता है, चलो बाहर ड्रिंक करने चलते हैं। फिर वह जाती है और अपनी सिस्टर के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी एक अजीब लड़का आता बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है और टांग को प्रपोज कर देता है। और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो कहता है, ओह तुम हो, और जाने लगता है। टांग उसका कॉलर पकड़कर कहती है, तुम हांगकांग कब आए और क्या कर रहे थे? तो वह कहता है, ओह मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि किसी रैंडम लड़की को पिक करके उसे प्रपोज करो। और वह लड़का अपने फ्रेंड्स को बताता है, यह मेरी सिस्टर है। यह सुनकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं, यह तो हांगकांग की क्वीन है, और वहां से भाग जाते हैं। फिर वो लड़का भी भागने वाला होता है कि टांग कहती है, रुको, और मैनेजर से कहती है 10 ऑर्डर करो, जिससे 10 लड़के आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह लड़का डर जाता है और टांग से कहता है, तुमने यह सब मेरे लिए बुलाए हैं, अगर मैं मर गया तो मैं भूत बनकर उन सबको और तुम्हें भी मार डालूंगा। तो टांग कहती है, चुप रहो, मैंने उन्हें ऑर्डर नहीं किया,
मैंने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यह डिश ऑर्डर की है। तो मैनेजर कहता है सॉरी मैं अभी लाता हूँ। और ऊपर से आचियान का एक फ्रेंड यह सब देखकर रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वह रिकॉर्डिंग आचियान को भेज देता है। जब आचियान यह वीडियो देखता है तो वह अपने असिस्टेंट से कहता है चलो तुरंत हांगकांग वापस चलते हैं। तो उसका असिस्टेंट कहता है लेकिन आपका फोन उसे ठीक होने के लिए रेस्ट की जरूरत है। आचियान कहता है छोड़ो पहले वहां चलकर उन लोगों को अरेस्ट करते हैं। इधर टांग टाटांग उस लड़के को खिला रही होती है और उसका पेट भर रही होती है। वो कहता है मैं और नहीं खा सकता। वो कहती है यह सब खत्म करो। तभी पीछे से आचियान आता है जिससे टांग टांग शॉक हो जाती है और कहती है तुम आ रहे थे तो बताया क्यों नहीं, लेकिन वह उसे कमर से पकड़कर खींचता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही थी। टांग टांग कहती है तुम क्या बात कर रहे हो। तो वह उसे वीडियो दिखाता है। तुमने 10 आदमी ऑर्डर किए थे। यह देखकर टांग टांग उसे धक्का देकर कहती है तुम्हें इतनी बकवास वीडियो किसने भेजी। तभी टांग टांग आचियान का वोंट देख लेती है और कहती है तुम्हें चोट लगी है तुमने। तभी जो लड़का खा रहा होता है वह कहता है तुमने मुझे इस आदमी के लिए छोड़ दिया। तो आचियान टांग टांग को कसकर पकड़ लेता है और टांग टांग भी आचियान को किस करती है। फिर वो उस लड़के से कहती है तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा, क्या मैं 10 और ऑर्डर कर दूं। वो कहता है नहीं बस अब यह सब कौन खाएगा। तो टांग टांग कहती है तो इंतजार क्यों कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। तो वो वहां से चला जाता है। टांग टांग की फ्रेंड भी कहती है मैं भी जा रही हूँ और वह भी चली जाती है। फिर आचियान और टांग टांग दोनों किस करते हैं और किस करते करते रूम में आ जाते हैं। टांग टांग आचियान के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। तो आचियान पूछता है तुम मेरे ऊपर क्यों बैठी हो। वो कहती है मैं तुम्हारा वंड देखना चाहती हूँ। फिर वो उसके कपड़े उतारती है और वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद टंग उसके वुंड पर दवा लगाती है और कहती है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। आजन कहता है मुझे लगा कि मैं लेट हो जाऊंगा और वो आदमी तुम्हें मुझसे छीन लेगा। तो वो कहती है तुम ऐसी बकवास बातें करते हो। आजन कहता है जब मैं इंजर्ड था तो मुझे लगा कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। इस पर टंग टांग कुछ नहीं कहती, बस उसे किस कर लेती है। फिर बाद में वह कहती है अगर तुम मुझे 1 महीने के अंदर सेटिस्फाई कर दोगे तो तुम मेरे रेगुलर रिप्लाई बन सकते हो। तो वह कहता है और रियली। वह कहती है यस, और मैं दूसरे रूम में सोने जा रही हूँ क्योंकि तुम इंजर्ड हो, है ना। तो वह कहता है तो क्या हुआ अगर मैं इंजर्ड हूँ, और उसे बेड पर फेंक कर किस करने लगता है। अगले सीन में हम आचन को देखते हैं जिसने शाओजुए के ब्रदर को मुझे एक नाम दोगी, है ना। वह कहती है ठीक है और फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह आचियान उठता है और टांग टांग से कहता है मेरा इंतजार करना, और चला जाता है। और जब टांग टांग उठती है तो वह मन में सोचती है आचन जल्दी वापस आना। अगले सीन में टांग टांग अपनी सिस्टर के साथ एक पार्टी एंजॉय कर रही होती है। तभी उसकी सिस्टर 2 मेल मॉडल्स को बुलाती है। तो टांग टांग पूछती है तुमने इन्हें क्यों बुलाया, और मॉडल से दूर होकर उन्हें भेज देती है। टांग टांग की सिस्टर पूछती है क्या हुआ। टांग टांग कहती है मुझे मेल मॉडल्स की जरूरत नहीं है। तो उसकी सिस्टर हंसती है। अगले सीन में टांग टांग अपने ज्वेलरी डिजाइन सबको प्रेजेंट कर रही होती है। फिर वो जियांग नाम की एक लड़की से कहती है इस डिजाइन का अच्छे से ख्याल रखना, और कई दूसरे लोगों को समझाती है हम सेलिब्रिटीज को टारगेट करेंगे ताकि हमारा बिजनेस और आगे जा सके। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है। तभी टेंगतांग अपना फोन चेक करती है और मन में सोचती है आज चैन को गए 3 हफ्ते हो गए लेकिन उसने 2 हफ्तों से एक भी मैसेज नहीं भेजा। वह उसे कुछ मैसेज भेजती है लेकिन फिर से डिलीट कर देती है। और इधर हम आचियान को देखते हैं जिसे गोली लगी होती है। एक आदमी उसकी पट्टी कर रहा होता है। तभी वह अपना फोन चेक करता है और देखता है टांग ने मुझे एक भी मैसेज नहीं भेजा। तो वह उसे भी चैट पर मैसेज करता है, लेकिन फिर वह देखता है टांग ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो वह उसे टेक्स्ट मैसेज भेजता है, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, मुझे अनब्लॉक करो। टांग कहती है ठीक है और उसे अनब्लॉक कर देती है। तभी एक आदमी अचानक आचियान से कहता है हमें वह आदमी मिल गया है, चलो जल्दी। आज चियन टांग से कहता है मुझे एक मिशन पर जाना है, वापस आने में 1 महीना लगेगा। तो वह मैसेज करती है ठीक है, अपना ख्याल रखना। अगले सीन में असिस्टेंट कहता है आपका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। तो टांग कहती है शाओ फैमिली 1 महीने से यहाँ नहीं है, पता करो वो कहाँ है। तभी टांग को उसकी सिस्टर का मैसेज आता है चलो बाहर ड्रिंक करने चलते हैं। फिर वह जाती है और अपनी सिस्टर के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी एक अजीब लड़का आता है, बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है और टांग को प्रपोज कर देता है। और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो कहता है ओह तुम हो, और जाने लगता है। टांग उसका कॉलर पकड़कर कहती है तुम हांगकांग कब आए और क्या कर रहे थे। तो वह कहता है ओह मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि किसी रैंडम लड़की को पिक करके उसे प्रपोज करो। और वह लड़का अपने फ्रेंड्स को बताता है यह मेरी सिस्टर है। यह सुनकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं यह तो हांगकांग की क्वीन है, और वहां से भाग जाते हैं। फिर वो लड़का भी भागने वाला होता है कि टांग कहती है रुको, और मैनेजर से कहती है 10 ऑर्डर करो, जिससे 10 लड़के आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह लड़का डर जाता है और टेंगतांग से कहता है तुमने यह सब मेरे लिए बुलाए हैं, अगर मैं मर गया तो मैं भूत बनकर उन सबको और तुम्हें भी मार डालूंगा। तो टेंगतांग कहती है चुप रहो, मैंने उन्हें ऑर्डर नहीं किया। मैंने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यह डिश ऑर्डर की है। तो मैनेजर कहता है सॉरी मैं अभी लाता हूँ। और ऊपर से आचियान का एक फ्रेंड यह सब देखकर रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वह रिकॉर्डिंग आचियान को भेज देता है। जब आचियान यह वीडियो देखता है तो वह अपने असिस्टेंट से कहता है चलो तुरंत हांगकांग वापस चलते हैं। तो उसका असिस्टेंट कहता है लेकिन आपका फोन उसे ठीक होने के लिए रेस्ट की जरूरत है।
आचियान कहता है छोड़ो, पहले वहां चलकर उन लोगों को अरेस्ट करते हैं। इधर टांग टाटांग उस लड़के को खिला रही होती है और उसका पेट भर रही होती है। वो कहता है मैं और नहीं खा सकता। वो कहती है यह सब खत्म करो। तभी पीछे से आचियान आता है, जिससे टांग टांग शॉक हो जाती है और कहती है तुम आ रहे थे तो बताया क्यों नहीं, लेकिन वह उसे कमर से पकड़कर खींचता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही थी। टांग टांग कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, तो वह उसे वीडियो दिखाता है। तुमने 10 आदमी ऑर्डर किए थे। यह देखकर टांग टांग उसे धक्का देकर कहती है तुम्हें इतनी बकवास वीडियो किसने भेजी। तभी टांग टांग आचियान का वोंट देख लेती है और कहती है तुम्हें चोट लगी है। तुमने तभी जो लड़का खा रहा होता है वह कहता है तुमने मुझे इस आदमी के लिए छोड़ दिया। तो आचियान टांग टांग को कसकर पकड़ लेता है और टांग टांग भी आचियान को किस करती है। फिर वो उस लड़के से कहती है तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा, क्या मैं 10 और ऑर्डर कर दूं। वो कहता है नहीं नहीं बस, अब यह सब कौन खाएगा। तो टांग टांग कहती है तो इंतजार क्यों कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। तो वो वहां से चला जाता है। टांग टांग की फ्रेंड भी कहती है मैं भी जा रही हूँ और वह भी चली जाती है। फिर आचियान और टांग टांग दोनों किस करते हैं और किस करते करते रूम में आ जाते हैं। टांग टांग आचियान के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। तो आचियान पूछता है तुम मेरे ऊपर क्यों बैठी हो। वो कहती है मैं तुम्हारा वंड देखना चाहती हूँ। फिर वो उसके कपड़े उतारती है और वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद टंग उसके वूंड पर दवा लगाती है और कहती है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे थे। आजन कहता है मुझे लगा कि मैं लेट हो जाऊंगा और वो आदमी तुम्हें मुझसे छीन लेगा। तो वो कहती है तुम ऐसी बकवास बातें करते हो। आजन कहता है जब मैं इंजर्ड था तो मुझे लगा कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। इस पर टंग टांग कुछ नहीं कहती, बस उसे किस कर लेती है। फिर बाद में वह कहती है अगर तुम मुझे 1 महीने के अंदर सेटिस्फाई कर दोगे तो तुम मेरे रेगुलर रिप्लाई बन सकते हो। तो वह कहता है और रियली। वह कहती है यस, और मैं दूसरे रूम में सोने जा रही हूँ क्योंकि तुम इंजर्ड हो, है ना। तो वह कहता है तो क्या हुआ अगर मैं इंजर्ड हूँ, और उसे बेड पर फेंक कर किस करने लगता है। अगले सीन में हम आचियन को देखते हैं जिसने शाओजुए के ब्रदर को बांध कर रखा है और उसे बहुत मार रहा है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और कहता है शाओजुए भाग गया है। यह सुनकर वह कहता है ठीक है, अपनी टीम को वहां भेजो। और दूसरी तरफ हम टांग टांग को देखते हैं जो किसी काम से जा रही होती है। तभी वह देखती है कि कई कार्स उसके पीछे रेस कर रही हैं और फिर वह सामने देखती है कि वह आचियान है और वह उसे शाओजुए को कार से निकालते हुए देखती है। वो उस गर्लफ्रेंड पर नाइफ रखता है जिसे उसने प्रेग्नेंट किया था और कहता है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इस लड़के को मार दूंगा। आचियान और बाकी लोग कहते हैं हाँ ठीक है, हम पास नहीं आएंगे, और वो दूर रहते हैं। तभी पीछे से टांग टांग निकलती है जिससे आचियान डर जाता है और वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को रोक देता है। शाओजुए तुरंत टांग टांग को नाइफ से मारने वाला होता है, लेकिन टांग टांग उसका हाथ पकड़कर उसे मारती है। फिर बॉडीगार्ड्स आते हैं और शाओजुए को वहां से ले जाते हैं। इसके बाद आचियान टांग टांग के पास आता है। तो टांग टांग कहती है क्या हुआ डियर, तुम्हारी टांग टांग बहुत बोल्ड है। इस पर आचियान उसे बहुत जोर से किस करता है। टांग टांग कहती है मैं तो सांस भी नहीं ले पाई। तो आचियान कहता है क्या तुम्हें पता था कि यह कितना डेंजरस था। टांग टांग कहती है हे मुझ में इतनी ताकत है कि मैं उसे एक हाथ से हरा सकती हूँ। आचियान पूछता है अगर उसके पास गन होती तो वो कहती है तो क्या। इस पर आचियान पूछता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो वह पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लड़की हूँ, इसीलिए मैं अपनी सेफ्टी खुद इंश्योर नहीं कर सकती। तो आचियान उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है नहीं, मैं बस तुम्हारी केयर करता हूँ और मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। तभी टांग टांग चिल्लाती है। तो वह पूछता है क्या हुआ। इस पर टांग टांग कहती है मेरी नई कार बर्बाद हो गई। आज चैन कहता है तुमने मुझे डरा दिया, सिर्फ एक कार ही तो है ना। फिर वो उसे एक क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है यह लो, एक कार खरीद लो। इसके बाद टंग जाने लगती है। तो वह पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। टांग टांग कहती है मेरा इंपॉर्टेंट काम था, मैं कंपनी जा रही हूँ। वो कहता है मैं भी आऊंगा। टांग टांग कहती है तुम अपनी टीम के पास जाओ। तो वह कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। वह दोनों जल्दी से ऑफिस जाते हैं। तभी असिस्टेंट उन्हें इन्फॉर्म करता है किसी ने हमारी कंपनी के डिश चुरा लिए हैं। तो टांग टांग कहती है जाओ पता करो कौन है। असिस्टेंट कहता है ओके। आचियान पूछता है क्या मैं तुम्हारी किसी तरह हेल्प कर सकता हूँ। टांग टांग कहती है कोई जरूरत नहीं है। तो आचियान टांग टांग के पास जाकर कहता है चलो शादी कर लेते हैं। टांग टांग कहती है तुम दिन में सपने तो नहीं देख रहे। इस पर आचियान कहता है मैं सपना नहीं देख रहा, चलो शादी कर लेते हैं। तो टांग टांग उसे किक मारती है। आजन कहता है क्या तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड को मारना चाहती हो। तो वो कहती है मेरा मंगेतर शाओ मेरा हस्बैंड नहीं बन सका, तुम कहां से आ गए। आजन कहता है अगर तुम चाहो तो मैं बन जाऊंगा। तभी टांग टांग को किसी का कॉल आता है। तो टांग टांग कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। आजन पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। टांग टांग कहती है तुम्हें क्या। फिर टांग टांग अपने उसी मंगेतर शाओजुए की माम से मिलने जाती है और कहती है आंटी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, आप क्या चाहती हैं। उसकी आंटी प्यार से कहती है डॉटर तुम हमारी फैमिली की सिचुएशन जानती हो है ना। तो टांग टांग कहती है ओह तो तुम यहाँ मेरी और मेरी सिस्टर की हेल्प लेने आई हो ताकि हम मिलकर तुम्हारी फैमिली को बचाएं। इस पर आंटी कहती है तुम्हारा एटीट्यूड बहुत खराब है, क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं है। तो वो कहती है तुमने मेरी माम की जान बचाई, इससे तुम मेरी फैमिली नहीं बन जाती, और हाँ अगर तुमने किसी और की जान बचाई होती तो वो उनकी फैमिली होते, मेरी नहीं। तो उसकी आंटी कहती है तुम बिना कुछ जाने सब कुछ कह रही हो कि हमारे साथ क्या हुआ।
इस पर टांग टाटांग कहती है हाँ मुझे पता है, और तुम्हारे दोनों बेटों के साथ तुम भी जेल जा रही हो। तभी आचियान वहां पुलिस के साथ पहुंच जाता है, जिससे आंटी कहती है तुमने पुलिस को बुलाया, और वो टांग टाटांग पर एसिड फेंकती है, लेकिन आचियान उसके सामने आ जाता है तो एसिड आचियान की पीठ पर गिर जाता है। पुलिस आंटी को ले जाती है। फिर टांग टांग आचियान की पीठ देखती है और पूछती है तुम ठीक हो? वो कहता है पता नहीं क्यों जल रहा है। तो टांग टांग कहती है मैं तुम्हारे लिए दवा लगा दूंगी। इसके बाद रूम में आकर टांग टाटांग उसकी पीठ पर दवा लगा रही होती है और कहती है अब से अपना ख्याल रखना। आज चैन कहता है हाँ मैं ख्याल रख रहा था अपनी गर्लफ्रेंड का, और मैं एक बॉयफ्रेंड की ड्यूटी भी पूरी कर रहा था। यह सुनकर टांग टांग खुश हो जाती है। तभी असिस्टेंट कॉल करता है और कहता है हमें वह लड़की मिल गई है, उसके अकाउंट में 8 मिलियन ट्रांसफर हुए हैं। तो टांग टांग कहती है ठीक है फाइन। आज हन पूछता है क्या हुआ? तो टांग टांग कहती है हमारी कंपनी की एक सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइनर ने कुछ फ्रॉड किया है। वो कहता है ज्यादा मत सोचो। तो टांग टाटांग कहती है हाँ कल मैं ऑफिस जाकर सब सेटल कर दूंगी। इसके बाद आचियान पूछता है तुम्हें भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? वह कहती है तुम्हें चोट लगी है। तो आचियान कहता है नहीं मैं बनाकर तुम्हारे लिए लाता हूँ। फिर आचियान टांग टांग के लिए कुछ बनाता है और उसे खिलाता है। टांग टांग कहती है तुमने मुझे शेड्यूस करने के लिए ऐसी ड्रेस पहनी है। फिर वो उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खाती है और कहती है बहुत अच्छा बना है। आज छह नहाने से पहले टांग टांग से मजाक में कहता है तुम चाहो तो थोड़ी देर मस्ती करने आ सकती हो। फिर उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए पूछता है क्या तुम मुझे पकड़ना चाहती हो? टांग टांग कहती है पहले अच्छे से नहा लो फिर सोचेंगे। आचियान कहता है ठीक है। इसके बाद सीन कट होता है और टांग टांग अपने डैड से बात कर रही होती है। तो उसके डैड पूछते हैं क्या तुम सच में आचियान के साथ हो? इस पर वो कहती है मेरी सिस्टर ने फिर से आपसे कंप्लेन की है। फिर वह कहते हैं उस आदमी पर नजर रखना क्योंकि वह जिन फैमिली से है। टांग टांग कहती है यस डैड मैं नजर रखूंगी। तभी पीछे से आचियान आकर टांग टांग को किस कर लेता है। उसके डैड यह देख लेते हैं। टांग टांग अपने डैड से कहती है जल्दी सो जाइए और काट देती है। आचियान कहता है सॉरी। तो वह कहती है यह क्या कर रहे थे, मेरे डैड ने तुम्हें देख लिया। आचियान कहता है मैं शावर लेकर आया हूँ, चेक नहीं करोगी? और उसका हाथ अपनी चेस्ट पर दबाता है। वो कहती है क्यों नहीं? तो आचियान उसे उठाकर बेड पर फेंक देता है और कहता है थैंक यू तुमने मुझे पहली बार एक मेल मॉडल समझ लिया था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब टांग टांग बहुत नशे में होती है और आचियान को देखकर कहती है क्या तुम इस बार के मेल मॉडल हो, क्या तुम क्लीन हो? तो वह कहता है क्यों यहाँ और भी मेल मॉडल्स हैं, उनके पास जाओ। इस पर वो कहती है नहीं तुम ज्यादा हैंडसम हो, और क्या तुम्हारे पास लाइटर है? फिर वो उसके लाइटर से अपनी सिगरेट जलाकर पीती है तो आचियान उसे किस करता है और वो दोनों उसी रात साथ में गुजारते हैं। प्रेजेंट में आचियान कहता है मैं बचपन से ही बहुत हैंडसम पैदा हुआ था, जिससे टांग टांग हंसती है और कहती है तुम पहले आदमी हो जिसे मैंने पहली नजर में देखकर प्यार किया है। आज चियन कहता है बेबी क्या तुम मुझे किस करने दोगी? तो टांग कहती है यस। फिर वह दोनों किस कर रहे होते हैं कि टांग के फोन पर किसी का कॉल आता है। वह कहती है रुको किसी का कॉल आ रहा है। आज शियान देखता है और कहता है यह तुम्हारे डैड का कॉल है, मैं उठाऊं? तो टांग कहती है नहीं मैं उठाऊंगी। वो कॉल उठाती है और अपने डैड से पूछती है डैड कोई काम था? तो उसके डैड कहते हैं आज चंद तुम्हारे खेलने के लिए बहुत हैंडसम है, लेकिन 2 लोगों के साथ मत खेलो। इस पर वो कहती है डैड आप क्या कह रहे हैं? तभी वह कहते हैं तुम्हारी सिस्टर ने मुझे बताया कि जब आचियान अब्रॉड गया था तो तुम किसी और आदमी के साथ थी, अगर उसे पता चला तो वह कितना दुखी होगा। टंग टांग कहती है डैड क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आपकी बेटी ऐसा कुछ करे? वो तुरंत कैमरा आचियान की तरफ करती है और वो कहता है हेलो डैड। यह सुनकर टंग के डैड कहते हैं ओह 3 बज रहे हैं और तुम लोग अभी भी साथ हो? ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत लेट हो गया है ना? और वह कॉल काट देते हैं। इसके बाद आज यन टांग से कहता है तो तुम्हारे डैड कह रहे थे कि मेरे जाने के बाद तुम यहाँ किसी और आदमी के साथ थी। तो वह कहती है मेरे डैड कुछ भी कहते हैं और मैं शावर लेने जा रही हूँ। वह शावर लेने जाती है। फिर आचियान भी उसके पीछे जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो टांग अंदर से कहती है अगर तुमने अंदर आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और वह दरवाजा खोलकर कहता है तुमने तो दरवाजा लॉक भी नहीं किया, यह अच्छी बात नहीं है। फिर वो भी अंदर चला जाता है। टांग कहती है मैंने दरवाजा अनलॉक इसलिए छोड़ा था ताकि तुम अंदर आ सको। अगले सीन में टांग अपने स्टूडियो में बैठी होती है। तभी एक लड़की आती है जो उस स्टूडियो में कई सालों से काम कर रही होती है। वह कहती है क्या हुआ मैम, आपने मुझे बुलाया? तो टांग कहती है मुझे यह बताओ तुमने हमारे स्टूडियो का डिजाइन किसी और डिजाइनर को क्यों भेजा? यह सुनकर वह कहती है नहीं मैंने नहीं किया। तो टांग कहती है तुम इतने सालों से हमारे स्टूडियो में काम कर रही हो और तुमने हमें धोखा दिया। वह लड़की अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताने लगती है। कोई प्रॉब्लम थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। यह सुनकर टांग अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहती है इसे इस कंपनी से बाहर निकालो। वह आता है और उस लड़की को बाहर ले जाता है। अगले सीन में टांग की सिस्टर टांग को कॉल करती है और कहती है मुझसे मिलने आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वह कहती है ओके सिस्टर, और फिर आचियान के साथ अपनी सिस्टर के पास जाती है। कार के अंदर टांग अपनी सिस्टर की फोटो दिखाती है। तो आचियान कहता है वो तुमसे बहुत डिफरेंट है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल सब कुछ बहुत अलग है। टांग कहती है क्योंकि वो क्योटो में थी और मैं यहाँ किंगडम में थी। फिर वह कहता है मैं भी चलकर तुम्हारी सिस्टर से बात करूंगा। तो वह कहती है नहीं तुम कार में बैठो, मैं बात करके आती हूँ।
तभी असिस्टेंट कहता है, मैम शायद सर को आपकी सिस्टर पर क्रश है। यह सुनकर वो कहती है, क्या तुम इतने डिस्गस्टिंग हो कि मेरी सिस्टर पर फिदा हो गए? तो आचियान कहता है, नहीं नहीं, मैं सच में ऐसा नहीं सोच रहा, तुम लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। टांग टांग कहती है, ठीक है कार में बैठो, मैं बात करके आती हूँ। इसके बाद टांग टांग अपनी सिस्टर के पास जाती है और तभी वह वहाँ एक और लड़की को देखती है जिसका नाम जियांग होता है और कहती है, वेल मैंने तुम्हारा नाम सुना था लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं आज तुमसे यहाँ मिलूंगी। तो जियांग कहती है, नाइस टू मीट यू। तो टांग टांग कहती है, तुमने मेरे एक एम्प्लॉय से मेरे स्टूडियो के सारे डिजाइन अपने लिए मंगवाए, क्या तुमने मेरी सिस्टर को नहीं बताया? यह सुनकर टांग टांग की सिस्टर उस लड़की से कहती है, क्या तुमने ऐसा किया? तो वो कहती है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि वो स्टूडियो तुम्हारी सिस्टर का है। फिर टांग टांग अपनी सिस्टर और जियांग को देखती है और सोचती है इन दोनों का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा है। तभी टांग टांग की सिस्टर कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में 10 मिलियन भेज दूंगी। यह सुनकर टांग टांग कहती है, ठीक है, मैं बाहर इंतजार करती हूँ, तुम लोग बात करके आओ। फिर टांग टांग बाहर से उनकी बातें सुन रही होती है। टांग टांग की सिस्टर उस लड़की को डांटती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह पूछती है, क्या तुम मुझे डांटोगी? उन्हें देखकर टांग टांग मन में सोचती है, वो इस लड़की को मेरी सिस्टर पर क्रश है और मुस्कुराती है। टांग टांग की सिस्टर कहती है, मेरी सिस्टर से दूर रहो। तो जियांग कहती है, हम 10 साल से रिलेशनशिप में हैं, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इस पर टांग टांग की सिस्टर कहती है, हम किसी रिलेशनशिप में नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स और क्लासमेट्स हैं, बस और कुछ नहीं, और तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। वह गुस्सा है, ओह तुम कहने वाली थी कि तुम मुझे बहुत मिस करोगी, है ना? और मैं भी तुम्हें मिस करूंगा। अगले सीन में टांग टांग अपने ऑफिस में बैठी मुस्कुरा रही होती है। तभी जियांग आती है और कहती है, टांग टांग आज बहुत मुस्कुरा रही है, क्या बात है? तो वह कहती है, मेरे ऑफिस में तुम्हारा वेलकम नहीं है। इस पर वह कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टांग टांग कहती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। तभी वह लड़की टांग की सिस्टर के बारे में बुरा भला कहने लगती है, हम इतने सालों से साथ हैं लेकिन वह मेरी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं समझती, वह बस मैन के पीछे पड़ी रहती है। यह सुनकर टांग टांग उस पर गुस्सा होती है और उसे बहुत डांटती है, जिससे जियांग टांग टांग पर एक फाइल फेंकती है। टांग टांग के गाल पर कट लग जाता है। तो टांग टांग का असिस्टेंट वहां आकर जियांग को कसकर पकड़ लेता है। टांग टांग कहती है, अगर तुमने फिर कभी मेरी सिस्टर के बारे में कुछ बुरा कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और अपने असिस्टेंट से कहती है, इसे ले जाओ, यह मेरा ऑफिस गंदा कर रही है। इसके बाद वह उसे वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में एक आदमी आंचियान को बताता है, जियांग टांग टांग के ऑफिस गई थी और उसे चोट भी लगी है, जिससे वह वरीड हो जाता है। फिर हम टांग टांग की सिस्टर को देखते हैं जो उसके गाल पर दवा लगा रही होती है और कहती है, जियांग बहुत बुरी लड़की है। तभी उसकी दूसरी सिस्टर भी भागती हुई आती है और कहती है, टांग टांग तुम ठीक हो? टांग टांग कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस एक छोटी सी चोट है। उसकी सिस्टर कहती है, मैं अभी के अभी जियांग को बैंकक्रप्ट कर दूंगी। इस पर टांग टांग कहती है, सिस्टर तुम हमेशा अपने डैड की गंदी ट्रिक्स क्यों इस्तेमाल करती हो? उसकी सिस्टर कुछ नहीं सुनती और किसी को कॉल करती है, कहती है, मुझे जियांग फैमिली 3 दिन में बैंकक्रप्ट चाहिए। अगले सीन में टांग टांग बैठी अपना फोन चेक कर रही होती है, खुद से कहती है, 10 दिन हो गए और आंचियान ने मुझे एक भी मैसेज नहीं भेजा। तभी वह उसे मैसेज करता है और कहता है, दरवाजा खोलो और देखो। टांग टांग खोलती है और फ्लोर पर एक रोज पड़ा होता है और वह भी गोल्डन कलर का। तभी आंचियान बहुत सारे रोज लेकर आता है और कहता है, तुम्हें फ्लावर्स पसंद नहीं है, इसीलिए मैं यह गोल्डन रोज ले आया। यह देखकर टंग बहुत खुश होती है। बाहर उसकी फ्रेंड, डैड और सिस्टर भी होते हैं। फिर आंचियान एक रिंग निकालता है और सबके सामने टंग को प्रपोज करता है, टंग विल यू मैरी मी? तो टांग टांग उसे किस करती है और कहती है, यस आई विल। फिर आंचियान उसे रिंग पहनाता है। इसके बाद वह सबके सामने किस करते हैं और इसी सीन के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको यह ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे ही नए ड्रामास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।